आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैनिक अटैक्स का एंड, यस, ये एक स्टडी पब्लिश हुई है तो हम बात करेंगे। मैंने बुद्धास ब्रेन मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको दिमाग को कैसे समझना है वो पूरा बताया ही था, दिमाग का फंक्शनिंग बताया था। अब हम दिमाग के फंक्शनिंग की तो बात नहीं करेंगे, बट इतना समझिए कि एक नई ब्रेन डिस्कवरी है जो पैनिक अटैक्स को एंड कर सकता है। तो एक ब्रेक थ्रू है, समझ रहे हो। पैनिक अटैक बहुत कॉमन है, आते हैं लोगों को, और जिनको नहीं भी आते हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं, और जिनको नहीं भी आते हैं उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, डिप्रेशन, अवसाद, दुख, टेंशन, परेशानियां ये लगातार बढ़ती जा रही है दुनिया में। जब अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, 20 साल तक वहां पे बहुत सारे सिपाही रहे, तो जब वो अमेरिका वापस आए तो वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहे थे। तब उनकी पूरी थेरेपी की गई और तब पता चला कि इनका तो दिमाग ही सही से काम नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पैनिक अटैक्स आते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अच्छा सुनो यार, 2 मिलियन तक हमको 26 जनवरी तक चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे। तो हमारे परिवार को, जितना बड़ा परिवार है उसको 2 मिलियन तक पहुंचाओ। साथ ही साथ यार, ये वीडियो का टारगेट मैं 3000 रख रहा हूं, और हमारा पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लगातार चल ही रहा है। हर दिन आपको नई नई टेक्निक्स बताई जा रही है और हर दिन आपको एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल कर लो, क्योंकि अब मैं बहुत जल्द बैचेस को बंद कर दूंगा। तो बात इतनी सी है कि यहां पे साइंटिस्ट ने ब्रेन सर्किट, जिसमें न्यूरॉन्स, क्या होते हैं न्यूरॉन्स, पहले तो मैं आपको बता दूं, पीपीटी वाइज आपको समझाता चलूंगा। न्यूरॉन्स बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम, या फिर ब्रेन के सेल्स, ब्रेन, दिमाग, इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से। न्यूरॉन्स आप ब्रह्मांड पर, अजीब बात है कि ब्रह्मांड और हमारे दिमाग पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके लेकिन काफी हद तक सेम है। जिस तरीके से हमारा नेटवर्क है ना, वैसे ब्रह्मांड में भी नेटवर्क बताया जाता है। तो न्यूरॉन्स बेसिकली अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपको दिमाग को बनाते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से साइनेप्सिस, ठीक है, जो गैप होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, ऐसे कनेक्शन होता है एक तरीके से। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं, यही मेन ट्रिगर। नए नए आप किसी से भी मिलोगे, कोई अच्छे, आपने मान लीजिए कि आपने मोमोज खा लिए बड़ी अच्छी जगह से, तो नए न्यूरॉन्स बन जाएंगे, है ना। और इसीलिए कहते हैं ना कि वो कनेक्शन लगातार बनता जाता है और उसी को ही तोड़ना है, उसी को ही खत्म करना होता है। कोई भी अगर आपको एडिक्शन या कुछ भी अगर आपको भुलाना होता है तो ब्रेन सर्किट जिसमें न्यूरॉन्स है, और वो सर्किट जो कि पैनिक लाइक सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, समझ रहे हो। तो उसमें वो, जहां से वो शुरुआत हो रहा है पैनिक की, वो साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया है। और आपको बता दो कि चूहे जो और हम होते हैं, हमारा जेनेटिक काफी हद तक सेम है, इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट चूहों पे ही किए जाते हैं। तो माइस जो है, माइस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इनके पैनिक अटैक्स जो इनको आए, माइस को देखा गया कि कहां से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर वैज्ञानिकों को पता चला, अरे बाप रे, जो अभी तक हम सोच रहे थे वो नहीं है। न्यूरोसाइंस में, नेचर न्यूरोसाइंस में उसको पब्लिश किया गया। सॉक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज, इन्होंने, देखिए क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च करती है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो पीएचडी कर रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्च करती है, रिजल्ट आते हैं। जैसे जो रिजल्ट अगर सक्सेसफुल होते हैं तो जितने भी ये, हेलो, हाँ ठीक है, मुझे लगा ये क्या हो गया, एकदम से आवाज आई, ठीक है। तो जितने भी ये हाँ कहा था मैं, हाँ, जो ये जर्नल्स होते हैं ना, इसमें पेपर पब्लिश होते हैं, ठीक है, पीयर रिव्यू के बाद। तो अब यहां पे ये सॉक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज, जो कि सबसे बड़ा, अगर बायोलॉजिकल स्टडीज की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट है पूरी दुनिया में, कैलिफोर्निया में, इसको नेचर न्यूरोसाइंस में पब्लिश किया है। तो यहां पे साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बस ये देखा कि दिमाग की वो कौन सी जगह है जहां से पैनिक अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो इन्होंने उन रीजन्स को मैप किया, उन न्यूरॉन्स को मैप किया, और देखा कि भाई देखिए, पैनिक अटैक कहीं ना कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मान लो कि बचपन में डूबते डूबते बचे हो, ठीक है, तो हो सकता है आपको पानी से डर आ जाए, वो न्यूरॉन डेवलप, या फिर आपका जो एमिगडेला है, या एमिगडेला वो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है जो आपकी इमोशनल रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। जिस तरीके से हाइपोथैलेमस, हमारे आज ठंडी हमको इतनी क्यों ठंडी लगती है, हाइपोथैलेमस की वजह से। एनीवे, छोड़िए उस सबको। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये उस जगहों को, उन न्यूरॉन्स को देखता है जो कि आपके पैनिक अटैक्स को बढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब अगर हमको यह पता चल गया कि पैनिक अटैक्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम दवाई दे सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे दवाई क्या करती है, दवाई बस हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को निकालती है।
सेरोटोनिन, जैसे डिप्रेशन में सेरोटोनिन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, जो आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, जो आपकी नींद नहीं आती नींद को रेगुलेट करते हैं, तो बस उसी को ही रिलीज करवाया जाता है। नेचुरली रिलीज नहीं हो पाता तो मेडिकेशंस के थ्रू रिलीज करवाया जाता है ताकि आपको खुशी मिले, आपको उससे रिलीफ मिले। तो ऐसे में मेडिकेशन बहुत ईजी हो जाता है अगर हमको ये पता चल जाएगा कि पैनिक अटैक्स कहां से आते हैं। अब यहां पे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि पहले प्रोफेसर बता रहे कि एमिगडाला, हमको लगता था एमिगडाला है, लेकिन जिनका एमिगडाला सही से काम कर रहा है उनको भी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो फिर हमने इस पे पूरी रिसर्च किया और फिर हमको पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो हम मेडिकेशन से पूरी तरीके से पैनिक अटैक्स को खत्म कर सकते हैं। तो रिसर्च ने यह बोला कि भाई देखो, यहां पे कुछ इनहिबिटिंग सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी वजह से पैनिक सिम्टम्स कम हो सकते हैं। हम अपनी तरफ से दवाई देके या कुछ करके कुछ ऐसे सिग्नल्स भेज सकते हैं दिमाग में जो पैनिक अटैक्स को खत्म कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बहुत बढ़िया, जैसे मान लो कि आप बहुत दुखी हो, आपको पैनिक अटैक आना शुरू हुआ, और ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको बहुत खुशी देती हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। ठीक है, आप किसी से बहुत प्यार करते हो, वो जब भी सामने आता है आपका गुस्सा सब कुछ आप उसी में ही खो जाते हो। तो वही बता रहे कि तब आपका ब्रेन उसको देख के एकदम सिग्नल भेजता है ना, और आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। होता है ना कि कई बार हम बहुत ही स्ट्रेस, जैसे बचपन में क्या होता था, हम जब बहुत परेशान होते थे, है ना, हम स्कूल में जाते थे, कभी परफॉर्मेंस देनी होती थी, लेकिन अगर हमारे माँ बाप आ जाते तो हम शांत हो जाते थे। वो दिमाग ने एकदम सिग्नल भेजा कि सब चंगासी। तो यहां पे यही होता है कि हम ऐसे सिग्नल भेज सकते हैं जिसकी वजह से पैनिक सिम्टम्स खत्म हो सकते हैं, और हम कोई ड्रग्स भी बना सकते हैं जो कि पैनिक डिसऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मैप मतलब पूरा देखिए, ब्रेन बहुत बड़ा है, ब्रेन एक ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ब्रेन, इस ब्रह्मांड को समझना बहुत, और वही कहते हैं ना कि अभी भैया एलॉन मस्क चिप डाल रहे हैं न्यूरल लिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि बेटा उस इतनी भयानक सर्किटरी है ना, कुछ भी हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना तो पूरा दिमाग खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो उन रीजन्स को मैप करना पड़ता है जो कि इस तरीके के कनेक्शन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा उन रीजन्स की कहां से पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो रिसर्चर्स ने ब्रेन जो भी LPBL होता है, लेटरल पैराब्रेकियल न्यूक्लियस, उसको देखा। अब ये अलार्म सेंटर होता है, यही जब भी पैनिक अटैक आता है ना, यही घंटी बजाता खतरे की, PBL, कि बेटा पैनिक अटैक आ रहा है। और उसके बाद फिर वही क्या कहते हैं कि वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और आपका ब्रेन जो है वो सारी चीजों को प्रोसेस करने लगता है जो कि आपके पैनिक अटैक को और ज्यादा बढ़ाए। वो रुकता नहीं है। ठीक है, एक बार पैनिक अटैक आया ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, वो रुकेगा ही नहीं। तो अब ये भी ब्रेन स्टेम एरिया, ये पॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि आपके ब्रीदिंग, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट ने बोला कि भाई देखो, ये जो PBL है इसी को ही हमने स्टडी किया। ठीक है, कि किस तरीके से इसी पूरे रीजन को मैप किया कि कैसे हम पैनिक अटैक को कम कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल और फिजिकल चेंजेस इसी वजह से आते हैं। भाई ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, अब उसी पार्ट को ही आप स्टडी करोगे ना जहां से आपके पैनिक अटैक्स एलिवेट हो रहे हैं, तो उसमें PBL जो है दैट वाज एट द सेंटर। ओके, अब सबसे बड़ी बात जो यहां पे डिस्कवर हुई है कि ये जो एरिया ऑफ द ब्रेन है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं PACAP, पिट्यूटरी एडेनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट पॉलीपेप्टाइड। अरे मुझे भयानक चक्कर आ रहा है, ये क्या है? कुछ नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आपके जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के नीचे होता है ना, वो तो जो हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं ना, ठीक है, आपके मेंटल, सेक्सुअल, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, वो यही पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ा होगा यार बायो में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही हार्मोन्स रिलीज करता है। समझ रहे हो? तो बाकी पॉलीपेप्टाइड ये सब बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, लगातार बॉन्ड जो है वही न्यूरॉन्स का कनेक्शन जो है वो बनता जाता है। इसको आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यही पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि आपके ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स बढ़ता जाता है। तो यहां पे बताया कि यही वाला एरिया, ये PBL वाला एरिया इसको प्रोड्यूस करता है, और इसी को ही मास्टर रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोला जाता है। अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो हम पैनिक अटैक्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो लिंक जो है बिटवीन दीज एलिमेंट अभी अनक्लियर है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भाई मैप ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, ये अभी इनिशियल स्टडी में है, अब इस पे और भी स्टडी होंगे और भी रिसर्च होंगी, लेकिन ये एक ब्रेक थ्रू है। तो जो नया कनेक्शन बना है पैनिक डिसऑर्डर्स और PACAP
ब्रेन सर्किट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब हम कम से कम ये समझ सकते हैं कि भाई अभी भी हम अपनी बॉडी को 10% ही समझे हैं, पूरी बॉडी को समझे भी नहीं है, क्या क्या हो रहा है हमारे शरीर में, इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रहा है। तो हो सकता है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल जाए, लेकिन मैंने क्या बताया, इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है। तो अब यहां पे बता रही है टीम कि अगर हम पीएसीपी सिग्नलिंग को देख लें तो हम जो पीएसीपी का जो न्यूरोपेप्टाइड्स मतलब ये बेसिकली एक्टिवेट करता है, तो अगर हम इसको समझ लें तो हम पैनिक अटैक्स या पैनिक सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है, मेडिकेशंस के थ्रू कर सकते हैं हम, या और भी मतलब थेरेपीज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, फिलहाल तो अभी यही है। तो पैनिक डिसऑर्डर्स की बात करें, आपको बता दूं कि अमेरिका की में 11%, भारत में तो बहुत ही सारे, भारत में तो ज्यादातर केसेस रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। 2 से 3% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन ये भी पैनिक डिसऑर्डर से सफर करती है। देखो एक चीज है ना, आपको अपने दिमाग पे काम करने की जरूरत है, ये मत भूलना कभी भी। हर चीज यहीं से शुरू हो रही है, पूरी दुनिया में तबाही से लेकर आपकी बैंड बजने तक सब दिमाग से शुरू हो रहा है। तो वही कहते थे ना कि अगर आपने अपने दिमाग को काबू किया, और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं माइंडफुल रिलैक्सेशन, ये जो टेक्निक्स है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो मैंने अपने कोर्स में कई बार बताई भी है। तो ये जो एरिया ऑफ द ब्रेन है, दे प्रोड्यूस पिट्यूटरी एंड एडिनाइलेट, यार ये तो नाम एडिनाइलेट साइक्लेस, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। ये साइंस होते हैं पैनिक अटैक के, कि बेहोशी आना, एकदम से आपकी बॉडी गर्म हो जाना, भयानक पसीना आना, शेक करना, ट्रेम्बल करना। ये कई बार देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये उन्हीं को ही होता है जो इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, कई लोगों को होता है बहुत सारी सिचुएशन में। हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट जो है, दिल बहुत तेज चलना, हाइपर वेंटिलेशन होना, फिर उसके बाद एकदम सुन्न पड़ जाना, बेहोशी आना, ये पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स होते हैं। और देखिए हार्ट अटैक भी होता है, पैनिक अटैक होता है, ये मुझे नहीं पता पीपीटी क्यों डाल दी, बट कोई बात नहीं। पैनिक अटैक में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, चोकिंग सेंसेशन होता है, आप एकदम नंब पड़ जाते हैं। और हार्ट अटैक में तो भैया आप ये समझो कि सांस ही नहीं आती है, ठीक है, ये इस वाले एरिया में बहुत दिक्कत होती है। ट्रिगर्स की बात करें तो कोई फोबिया हो गया, बचपन का कोई डर, कोई स्ट्रेस हो गया, सोशल सिचुएशन हो गया, उससे ट्रिगर हो सकता है। चेस्ट पेन की अगर बात करते हैं तो अगर मान लीजिए किसी ने से कुछ यहां पे चोट लग गई है, स्टैब कर दिया। सिम्टम्स की बात करें तो बहुत, जैसा कि हमने बताया कि हार्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा और दिक्कतें होगी, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर की बात करें तो इमोशनल और स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद पीएसीएपी एक्सप्रेसिंग न्यूरॉन्स, पहले भी जो कि हमने बताया, और उसको हम स्टडी करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी भाई टारगेट है 3000 लाइक्स का, तो उसको सबसे पहले तो जरूर पूरा करो, और 2 मिलियन को पूरा करो 26 जनवरी तक। थैंक यू सो मच।